हाँ साहब गजरे लेने सलाम। हाँ, एक जोड़ी दे देना। एक नहीं, दो जोड़ी। ठीक है, दो दे। चल, ये लो। हाँ ठीक है, रख लो। बहुत शुक्रिया साहब, साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ बस मेरे आहिल और मेरी रूमी के लिए दुआ करना, ये दोनों हमेशा खुश रहे। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे साहब, अल्लाह सेहत दे। जज़ाकल्लाह। क्या बात है सैरिश, परेशान लग रही हो? बिल्कुल भी नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन। मगर तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे परेशान करने के लिए। लेकिन देखो, इतने अच्छे से सब संभाल लिया मैंने। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे फाइल दोगी और बोलोगी सब काम हो गए, तो मैं यकीन कर लूंगी और उस इंसान पे यकीन करूंगी जो जूनियर भी है और इनएक्सपीरियंस भी। और ये क्या चाइल्डिश हरकत थी? जो काम नहीं भी हुए उसे भी मेंशन कर दिया कि हो गए हैं। वो तो मैंने सेम डे चेक कर लिया था सब। बहुत अच्छा हुआ सारिम ने तुमसे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली, वरना तुम तो ये इवेंट ही खराब कर देती। ये आप ऐसी बातें करिए लिस्मा, मैं भला जानबूझ के इवेंट क्यों खराब करूंगी? आपको कोई गलत फहमी हुई है? वेल डन, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से निभाई हैं। थैंक यू सर। और अच्छी बात तो ये है कि इस सेरेमनी की सक्सेस की वजह से हमें फ्यूचर में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, राइट? वेल दैट्स ट्रू। एनीवे मुझे बताओ, रात बहुत हो गई है, वापस किस जाओगे? अब मेरी कार है सर, मैं चली जाऊंगी। नो नो नो, इट्स टू लेट। आई डोंट थिंक कि तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब होगा। लेट्स डू वन थिंग, मेरा ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा, मैं महम के साथ चला जाऊंगा। सर ख्वामख्वाह आपको परेशानी होगी, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। मुझे एब्सोल्युटली कोई परेशानी नहीं होगी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सैरिश, अगर सारिम फोर्स कर रहे हैं तो चली जाओ ना, वैसे भी तुम बहुत थक गई होगी। इतना दिमाग जो यूज किया तुमने इस इवेंट पे। ओके या मैं अपने ड्राइवर से कहता हूँ, वो छोड़ देगा। जी। ड्राइवर, बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। सिर्फ हमारे लिए दुआ, अपने लिए कुछ नहीं। मेरे पास तुम हो ना रूबा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना प्यार है हमसे, क्या हमेशा ऐसे कर पाओगे? जब तक सांसें हैं तब तक चाहूंगा, और ये वादा है। ताबिश 12 बज गए। हमारा आहिल 1 साल का हो गया ताबिश। अरे हाँ ओके, एक सेकेंड। ओके रेडी, 1 2 3। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ahil. Happy birthday to you. Yeah.
मेरे आहिल को अल्लाह लंबी उम्र दे। आमीन। आमीन। अच्छा रूमी, कल ना तुम पार्लर से तैयार हो, बहुत अच्छी लगो। ताबिश तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है? पहले रेड सूट फिर पार्लर से तैयार होना, क्या हो गया है तुम्हें? जो मैं कह रहा हूँ बस वही करना। शौहर की ख्वाहिश का एहतराम करना अच्छी बीवी का फर्ज होता है, और जो कि तुम हो। भाई लाइट सा मेकअप करवा लेना जो तुम्हें सूट करता है। ओके बॉस। बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे टू यू। घर जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? डन। आज तुम थोड़ा लेट नहीं हो गए? जी होगी देर मुझे। कुलसुम जरा बटर ला कर दो। कब वापस आए थे रात में? भाई मैं तो डिनर के फौरन बाद वापस आ गई थी। मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी, लेकिन स्टाफ और सैरिश साथ ही थे, उसको मैं ड्राइवर के हाथों घर भी भिजवा दिया था। तुम भी साथ थे? नहीं, इसलिए भिजवा दिया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इतनी रात होगी, अकेले जाएगी वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉयज़ की केयर करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए उनका। वैसे बहुत अच्छी लड़की है, मेहनती भी बहुत है। ओके अम्मी, मुझे बहुत देर हो गई है ऑफिस से। ठीक। I'll see you in the evening then. All right, you take care. You too. Bye. यानी मेरा अंदाज़ा ठीक था। ये तो अच्छी खबर है। मुझे सैरिश से राब्ता बढ़ाना चाहिए ताकि उसे ठीक से जान सकूं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जावेद साहब मैं इंशाल्लाह 45 मिनट में आप तक पहुंच जाऊंगा, और आरिफ, प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार है। फिर हम निकलते हैं समदानी साहब की तरफ, ठीक है जी? अल्लाह हाफिज़, सी यू जी। आपको याद है आज आहिल की सालगिरह है? जाहिर सी बात है यार, मेरा इकलौता भांजा, कैसे भूल सकता हूँ। 2 साल तो हुए हैं आपकी बहन की शादी को, तो एक ही भांजा होगा ना आपका? हाँ ये बात तो है। खैर चलो मैं निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा। अच्छा सुने, वो अम्मी कह रही थी कि लिफाफे में 5,000 रुपए रखेंगी, तो आपको नहीं लगता कि आहिल के लिए वो कुछ ज्यादा है? भाई मैं तो कहता हूँ कि इसको पैसों के साथ साथ कोई गिफ्ट भी देना चाहिए। इतने पैसों पे तोहफे की क्या जरूरत है अब? अरे एक काम करो ना, ये तुम पैसे रखो और जाके उसके लिए कोई तुम टॉय ले लेना, बच्चा यार खुश हो जाएगा। वाह आरिफ, अपने बेटे के लिए एक पैसा आपकी जेब से नहीं निकलता, और अपने भांजे के लिए फौरन पैसे निकाल दिए कि जाके गिफ्ट ले आओ। बेगम साहिबा, आपके जो शिकवे शिकायत है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला दूर कर सकते हैं, इस बंदे के पास की बात। चलता हूँ, शाम में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। उठ गया मेरा बेटा? जी आज ऑफिस से ऑफ किया है? बिल्कुल, आज ऑफिस से ऑफ की, क्योंकि कल के इवेंट के बाद मैं इतना थक गई थी। ऊपर से आज मेरे प्यारे नेफ्यू की बर्थडे भी तो है। अब कहाँ गए सारे? बेटा ताबिश और रूमी रात को लेट आए थे तो वो भी सो रहे हैं, और मामा भी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। पता है पापा, कल का इवेंट इतना सक्सेसफुल था, इतना मजे का रहा सब कुछ। सारिम सर ने मेरी इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, आई फील सो अकॉम्प्लिश्ड। वेरी गुड बेटा, इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो बहुत जल्द तरक्की करोगी। पापा आपके लिए नाश्ता लगा दूं और सैश तुम्हारी कॉफी। भाभी पापा के साथ मेरा भी ब्रेकफास्ट लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा, शाम की तैयारी कर ली आप लोगों ने? तैयारी की क्या जरूरत है पापा, सारे 8 बजे रेस्टोरेंट आ जाएंगे और केक भी वहाँ मंगवा लेंगे। भाभी अब अपनी फैमिली को 8 बजे का टाइम दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं कह दूं। आज चले हम भी नाश्ता करते हैं। हाँ, बहुत भूख लगी है।
एक्चुअली भाभी सैलून गई है ना तैयार होने, वहीं पे देर हो रही होगी। पार्लर क्यों गई है वो मैंने ही रूमी से कहा था कि अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। बेटे की पहली सालगिरह है ना, तो अच्छी लगेगी ना। हाय, ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर रहा है। फिर वही पुराना डायलॉग पुराना है, लेकिन एहसास तो हमेशा की तरह नए हैं। रूमी, मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम डेट पर चलते हैं। मम्मी मैं ना केक लेने जा रही हूँ, भाई से कहेगा कि भाभी को खुद ही सैलून से ले ले, ठीक है? बेटा आप जल्दी आ जाइएगा, अब आप देर न कीजिएगा, कहीं आप भी फंस जाए कहीं। मैं ताबिश से कह दूंगी ना, जब वो रूमी को लेने के लिए जाएगा तो वो ले आएगा। मैं कह रही हूँ ना कि केक मैं ले आती हूँ, 2 मिनट का काम है, आप भाई से कहो कि उन्हें ले आए, ठीक है? जल्दी आना। ताबिश, कभी तो जिंदगी में सीरियस हो जाया करो। वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं और मुझे मामा की टेंशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन अम्मी जो है ना वो क्लास ले ले। लेकिन जब अम्मी भी तुम्हें देखेंगी ना तो उनका भी सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तुम्हें बहुत हसीन लग रही हो तो। अच्छा चलो, अब जल्दी पहुंच जा दो। बाकी की जो तारीफें है ना वो घर पर करिए, ठीक है? ओके। ताबिश, थोड़ा ढंग से गाड़ी चलाओ, रोड है। ओके, अब ठीक है? इतनी स्पीड ठीक है? ये देखो अच्छा लग रहा है ना? मैं तुम्हें पापा से दिखाती हूँ। अच्छा है काफी। ये वाला। सैरेश बेटा, ये बहुत देर हो गई, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। पापा वो भाभी सैलून गई है तैयार होने के लिए, अब पता नहीं कितनी देर लगेगी। सारा फंक्शन खराब कर दिया, आहिल भी थक गया। सैरिश बेटा, तुम्हें फोन करके मालूम करो कहाँ रह गए ये लोग। मामा मैं कब से फोन कर रही हूँ, भाभी का फोन लग नहीं रहा और भाई का फोन बंद जा रहा है। अच्छा अच्छा, 1 मिनट मैं कॉल करता हूँ, शायद मेरी कॉल उठा लें। ला उसको मुझे दे। ये ले। मेरा बच्चा। पाश पाश। ये आखिर कहाँ रह गए हैं ये लोग? इतना वक्त गुजरा जा रहा है, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। अल्लाह खैर करे, परेशानी तो मुझे भी हो रही है, बस खैरियत से बच्चे आ जाएं। पता नहीं कहाँ रह गए दोनों। देखें आहिल तो सोने वाला हो गया बिल्कुल। नहीं, फिक्र तो मुझे भी हो रही है। बेटा वो रूमी और ताबिश इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है। खुदा खैर करे, कुछ हो ना क्या। नहीं, मुझे दे दें। कुछ मिला गाड़ी से? साहब ये पर्स और वॉलेट मिला। चेक करो। जी सर। सर ये मोबाइल भी है। वॉलेट मुझे दो। मोबाइल में तो पासवर्ड होगा। जी सर। इसको खोलो और अच्छी तरह गाड़ी का नंबर नोट करो और सारी इंफॉर्मेशन निकालो। जी सर। लोग तो अच्छी फैमिली के लग रहे हैं। जी। अंकल अंकल जरा बात सुनिएगा। रियली सॉरी अंकल, देखिए बहुत देर हो गई है, उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था।
मुझे घबराहट है वो कहीं किसी परेशानी में ना हो। क्या परेशानी तो मुझे भी है, लेकिन दूसरा इंतजार क्या कर सकते। अल्लाह ताला सब खैर करे। अम्मी जी, परेशानी वाली बात ना होती तो वो लोग यहाँ पे होते ना। बेटा एक मिनट, कॉल आ रही। हेलो जी, मैं फैजान अहमद बोल रहा हूँ जी। ये गाड़ी मेरी है। अरे मेरा मतलब है, ये नंबर मेरे बेटे की गाड़ी का है। क्या? क्या हुआ है पापा, बताए। क्या बात है अंकल, सब खैरियत है ना? रूमी और ताबिश का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अल्लाह खैर। हमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए। चलो फौरन हॉस्पिटल चलते हैं। कुछ नहीं होगा भाई, भाभी को परेशान हो, मम्मी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या क्या हुआ? ये लोग कह रहे हैं कि बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ है उनका और खून का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद ताबिश को सर्जरी के लिए लेके जाएंगे, उसके सर पे चोट लगी है। रूमी के बारे में कुछ ठीक से बता नहीं रहे ये लोग, दोनों को आईसीयू में रखा हुआ है। मैं अभी जा रहा हूँ खून का इंतजाम करने के लिए। मेरा बच्चा कैसा है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिएगा और सारी फाइलें उसके पास पहुँचा दीजिएगा। मैं आके देख लूँगा उसको, ठीक है? चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ताबिश के साथ कौन है? जी डॉक्टर साहब कहिए, अब उनकी हालत कैसी है? देखें, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। जैसे ही बीपी नॉर्मल होगा उनको हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। डॉक्टर साहब, वो मिसेस ताबिश भी थी साथ, वो सिस्टर है मेरी, वो कैसी हैं? ताबिश के मुकाबले में बेहतर हैं, लेकिन फिर भी दोनों की हालत क्रिटिकल है। हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे ठीक तो हो जाएंगे ना? बस जी, अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, वो ताबिश और रुमैसा कैसे हैं? उनकी हालत के बारे में हमें कोई कुछ बता नहीं रहा। रुमैसा को होश आ गया है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे कुछ बड़बड़ा रही हैं। आई थिंक ज़हनी दबाव है। आप में से कोई एक जाकर उनसे मिल सकता है, लेकिन इस ख्याल से कि पेशेंट डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा उसे। ताबिश को होश नहीं है? नहीं, ताबिश अभी तक होश में नहीं आया, कोई प्रोग्रेस नहीं है। अंकल आप फिक्र ना करें, आप देखना उसे बहुत जल्द होश आ जाए। अल्लाह ताला की नज़ात बहुत बड़ी है। इंशाल्लाह। बेटा तुम सबिया बहन को जाके बताओ कि वो रूमी से मिलने परेशान हो रही हो। अब क्या हाल है?
बेहतर है पहले से। वो अभी आए थे डॉक्टर साहब, वो बता रहे थे कि होश आ गया उसे, आईसीयू में ही है, अभी रूम में शिफ्ट नहीं किया उसे। आप जाए तो जाके मिलें उससे। या अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र है। अच्छा बेटा मैं एक दिन बस देख के आई। अम्मी, हाँ मेरी बच्ची, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तो बेटा वो भी ठीक है। तुम भी आराम कर, परेशान मत हो। मेरी बच्ची, ठीक नहीं है ताबिश। ओह, ठीक नहीं है अम्मी। सपना तुम बिल्कुल हिलो नहीं, आराम करो। बुलाए उसे। मुंह तो मीठा करें। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ढेर सारी खुशियां दे सेहत के साथ। कैसी है रूमी? नहीं है उसकी हालत ठीक। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसने हादसा अपनी आंखों से देखा है ना, इसलिए वो बहुत तकलीफ में है। उससे तो सांस भी नहीं ली जा रही और हर बार ताबिश का नाम पुकार रही है। सब ये वक्त ऐसा है, इसमें हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। हौसला करो। ताबिश की भी मैंने आवाज नहीं सुनी, बस जख्मी चेहरा देखकर आ गई है उसका। हौसला करो, हौसला करो। सब्र कर। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है मेरे मामूद। मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना, उनको सेहत और जिंदगी दे। कौसर हौसला करें, हौसला हौसला। मैं रूमी को मिलकर आती हूँ। नहीं मम्मी,
डॉक्टर्स कह तो रहे हैं कि वहां पे विजिटर्स अलाउड नहीं है, तो आपको कैसे जाने देंगे? वैसे भी भाभी की तबीयत भाई से बहुत ज्यादा बेहतर है, आप स्ट्रेस ना लें और बस दुआ करें प्लीज। अम्मी, आप हौसला करें, इस मुश्किल घड़ी में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। या अल्लाह, तू रहम फरमा दे यार, अब मेरे बच्चों पे रहम कर। आमीन। समझ नहीं आ रहा अब कैसे करूं। तजर्बा और बेटा आपका अंदाज बता रहा है कि चक्कर किसी लड़की का है। अरे कौन है लड़की, क्या करती है, कौन सी फैमिली है, क्या नाम है उसका? A ring? Thank you so much, भाई. भाई, I can't believe that you remembered. I love you. बस देख लिया। तुमसे अपनी बातें मनवाना ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे तुम अच्छे या बुरे नहीं लगते, बस ये पता है कि अपने लगते। तुम सामने बैठे हो, तुम्हारे होते हुए किसी सोच का कोई जवाब बनता है क्या? एग्जैक्टली। अभी तो जनाब आपने बहुत जीना है, मेरे लिए, आहिल के लिए, मामा पापा के लिए। इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। कल आप प्लीज थोड़ी देर के लिए घर चले जाएं और जाके रेस्ट कर रहे हैं। आप कब से हॉस्पिटल में? ये ना हो कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप जाते हुए आंटी को भी अपने साथ लेके जाएं। वो भी बहुत एग्जॉस्ट हो गई हैं। नहीं बेटा, मैं यही ठीक हूँ। मसला अगर औलाद का हो तो थकन कहाँ होती, अल्लाह हिम्मत दे ही देता है। मैं जाने इस उम्र में अल्लाह मुझसे क्या इम्तिहान लेना चाहता है। अंकल क्या हो गया आपको? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप देखिएगा अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। पर अंकल आप हिम्मत है हमारी, हौसला है हमारा। अगर आप यूं टूट जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा? बेटा मर्द कितने भी मजबूत आसाब का मालिक और पक्के दिल का हो, लेकिन औलाद के मामले में बहुत मुश्किल और डरपोक होता है। 24 घंटे उसे ये वसवसा लगा रहता है कि कहीं उसकी औलाद को कुछ हो ना जाए। यहाँ तो मेरा बेटा अपनी सांसों से लड़ रहा है, कैसे हिम्मत करूं? अंकल दुआ कर। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने माँ बाप की दुआ में बहुत असर रखा है। मेरे इख्तियार में दुआओं के सिवा और है भी क्या? हौसला अंकल, प्लीज खुद को संभालें। आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल से चुप हुआ है बेचारा, रो रो के खुद को बुखारी चढ़ा लिया। दवाई पिलाई है तो तब जाके कोई सही हुआ है। बच्चा कितना भी नौकरों के साथ हिल जाए, माँ बाप की कमी तो महसूस करता है। ये बात तो सही है। अस्सलाम वालेकुम सैरिश बाजी। हाँ आहिल ठीक है ना? जी बाजी, दूध पिला दी है मैंने। आप फिक्र ना करें आहिल बाबा की, मैं इसके साथ ही बैठी हूँ। अच्छा प्लीज़ उसका ख्याल रखना, यहाँ पता नहीं हमें कितनी देर लग जाएगी। जी सैरिश बाजी, अल्लाह हाफिज़। रानी मैं नीचे गेट पर हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना। जी असद भाई। अम्मी जी वो हाँ
डॉक्टर्स ने रूमी को शिफ्ट कर दिया रूम में आईसीयू से। अल्लाह का शुक्र है हालत उसकी खतरे से बाहर है। मैं जाके देख लूं? आप जाएं, बल्कि बैठे उसके पास रूम में, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बल्कि वो कह रहे थे कुछ दिनों में डिस्चार्ज भी कर देंगे उसे। हेलो। हाँ, ताहिर साहब को अंदर भेजें। थैंक यू। मैकमिस जी ताहिर साहब, प्लीज आइए, बैठिए। सर, आपके पास मिस सैरिश की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट आई? उन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया कि वो क्यों नहीं आ रही? अब सर एक्चुअली आपके इल्म में नहीं है, उनके भाई और भाभी का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। वो इस पोजीशन में नहीं थी कि उनसे डिटेल से बात की जाती। बहुत परेशान लग रही थी सर वो। That's actually very sad. आप एक काम करें, जब तक वहां नहीं जाती उनका सारा काम आप टेक ओवर कर लें। राइट सर, ठीक। और दूसरा ये कि आप प्लीज़ मेरी तरफ से इनको मैसेज दे दीजिएगा कि उनके भाई और भाभी को किसी किस्म की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, हमारी कंपनी उन्हें फुली फैसिलिटेट करेगी। याद से। ओके, थैंक यू। राइट। कैसी मेरी बच्ची? बेहतर हूँ। ताबिश कहाँ है? कहाँ है? ताबिश भी ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो। अब कैसी है तबीयत बेटा? तुम ठीक हो ना? आयुष किसके पास है? ताबिश मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही? आहिर बिल्कुल ठीक है भाभी, पुरानी के पास है घर पे। आप मुझे ये बताएं कि आपको जरूर जाना था सैलून तैयार होने के लिए। ना आप जाती ना ये सब होता भाभी। इस ताबिश से मिलवा दो। एक बार मिलना चाह, इस ताबिश के पास ले जाए। सिर्फ एक नजर देखूंगी, फिर नहीं कहूंगी आप लोगों को। इस सब में बेटा मैं खुद तो नहीं लेके जाऊंगी। ताबिश बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। हाँ बेटा, बस अभी उसे कमरे में शिफ्ट करते हैं, फिर तुम्हें लेके जाते हैं, मिलवाते हैं उससे। मम्मी उसको क्या ज्यादा छोटे आई है? उसकी हालत ज्यादा खराब है क्या? मेरी बच्ची, मैं खुद लेके जाऊंगी तुम्हें ताबिश से मिलवाने। तुम परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए प्लीज पेशेंट को ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, इनका बीपी बहुत मुश्किल से नॉर्मल हुआ है। रुमैसा, पहले आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, मैं आपको ताबिश से मिलवाने ले जाऊंगी।